तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ली ने जो के लिए फ्रेंच पोटैटो बनाया होता है। ली कहता है इसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं, जल्दी करो और इसको खा लो। और हाँ, इसको टमाटर सॉस में डुबाना मत भूलना। जो टेस्ट करती है और बोलती है इतना ही बुरा नहीं है, लास्ट टाइम तुमने जो बर्गर बनाया था ना वो कैपिटल में हिट गया था और मुझे लगता है ये फ्रेंच फ्राइज भी कैपिटल में हिट ही जाएगा। ली कहता है क्या सच में ऐसी बात है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ रिवॉर्ड चाहिए। जो बोलती है रिवॉर्ड, कैसी रिवॉर्ड चाहिए तुमको? ली कहता है ऐसा रिवॉर्ड जो कि तुम मुझे अभी ही दे सको। उसके बाद जो अपने मुंह में एक आलू लेती है और वो दोनों उसको खाने लगते हैं। उसके बाद उन दोनों किसिंग पिसिंग चलने लगता है और उन दोनों का चल रहा होता है। उधर चन्हाई आ जाता है। चन्हाई कहता है महारानी, थर्ड पीस पूरा रिकवर हो गए हैं और अभी आपसे मिलना चाहते हैं। ली कहता है मुझे बात करने दो, मैंने उसको पहले ही मारा है, अब मैं उसको फूल बनाऊंगा। जो बोलती है थर्ड प्रिंस को मेरे स्टडी रूम में ले आओ, मैं उधर ही जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो थर्ड प्रिंस जो से मिलना आया होता है। जो बोलती है तो तुम्हारा इंजरी ठीक हो गया? थर्ड प्रिंस चिल्ला कहने लगता है कैपिटल में एक कुत्ता कमीना है जिसने की मेरा हाल ऐसा किया है, क्या तुम उसको पनिशमेंट देना नहीं चाहती? उसके बाद ली उधर आ जाता है और कहता है सच में ऐसा कुछ हुआ है तो बताओ मुझे वो कैसा दिखता है। जो बोलती है इससे मिलो, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ यानी कि तुम्हारे जीजा जी। ली कहता है तो बताओ साले साहब आपको किसने मारा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। थर्ड प्रिंस कहता है मुझे किसने मारा है, लेकिन मुझे तो किसने भी नहीं मारा, मेरा तो मेमोरी लॉस हो गया। ली कहता है तो इसका मतलब तुमको किसने भी नहीं मारा? थर्ड प्रिंस कहता है उसके बारे में भूल जाओ। उसके बाद ली कहता है महारानी, आपके ब्रदर ने आपसे झूठ बोलने की बहुत बड़ी क्राइम किया है, हमको उसको पनिशमेंट देना चाहिए। थर्ड प्रिंस कह रहा होता है महारानी मेरा वैसा मतलब नहीं था। ली जाकर थर्ड प्रिंस को कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुमको तो पता है ना इस दुनिया में कुछ ही फ्री नहीं है, तो तुमको कुछ पैसे तो देना ही पड़ेगा। थर्ड प्रिंस कहता है तो बताओ तुमको कितना पैसा चाहिए? ली कहता है मुझे 20,000 गोल्डन टेल्स दे दो। थर्ड प्रिंस कहता है 20,000 ओके मैं दे दूंगा। और ली जो को कहता है महारानी आपको तो पता ही है आपका भाई है, इसलिए इसको इस बार माफ कर दो। जो बोलती है लेकिन मैं इसको ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ, इसको कुछ ना कुछ तो देना होगा। ली कहता है यस महारानी, मैंने अभी अभी इससे बात कर लिया है, ये अपना सारा सामान कंट्री में डोनेट कर देगा। थर्ड प्रिंस अपने मन में कह रहा होता है साले कुत्ते का मैंने तुमने मुझसे 20 साल में डील किया था ना। जो बोलती है ओके तो इसका मतलब मैं इसको पनिशमेंट नहीं दूंगी। थर्ड प्रिंस रो रहा होता है और कह रहा होता है थैंक यू महारानी, आपके दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थर्ड प्रिंस कहता है महारानी और ब्रदर इन लो तो अभी मैं चलता हूँ, और ब्रदर इन लो तुम मेरे घर में कभी कभी घूमने भी आओ। ली कहता है नो प्रॉब्लम, अभी तो हम फैमिली है ना, मैं तुम्हारे घर हर रोज घूमने आऊंगा। जो अपने मन में कह रही होती है इतना बेवकूफ लड़का हमारी फैमिली में कैसे पैदा हुआ? ली कहता है उसको देखो वो कितना बेवकूफ है, तुमने बहुत अच्छा किया और मुझसे शादी कर लिया, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भी बेवकूफ ही पैदा होते हैं। जो बोलती है क्या कहा तुमने, मुझे पता है वो स्टूपिड है, लेकिन मुझे देखो मैं तो कितनी स्मार्ट हूँ, मेरे अंदर स्मार्टनेस कूट कूट के भरा हुआ है। ली कहता है अभी तो तुम्हारा एक ही ब्रदर आया है और तुम्हारे बाकी के कार्टून ब्रदर आ गए तो क्या होगा? जो बोलती है कार्टून ब्रदर किसको कह रहे हो, क्या तुम इंसल्ट कर रहे हो? ली कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो एक स्टोरी सुना रहा था, एक लड़के ने उसके ग्रैंडफादर को बचाया है। जो बोलती है तुमको मेरे तरफ देखना चाहिए, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, इसलिए हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे। ली कहता है तुमने तो बहुत आगे की सोच लिया है, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी? जो बोलती है वो सब इतने जल्दी कैसे होगा? उसके बाद हम लोग ली को देखते हैं जो कि छत के ऊपर खड़ा होता है और कह रहा होता है मैंने उसका घर हर रोज गया और कुछ ना कुछ लेके आया, मेरा नजर उसके ऊपर 2-3 दिनों से है और आज वो सिटी छोड़ के जा रहा है, मुझे देखना होगा वो किससे मिलने जा रहा है। थर्ड प्रिंस अपने मन में कह रहा होता है साला विद्रोह का लीडर कितना गोल्ड डिगर है यार, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। उसके बाद थर्ड प्रिंस जंगल में जाता है और कहता है तुम मुझसे छुपना बंद करो, मैं आ गया हूँ। उसके बाद हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि थर्ड प्रिंस से बात करने के लिए आया होता है। उसके बाद ली उधर आ जाता है और कहता है तुम मेरे साले साहब इधर हैं। थर्ड प्रिंस कहता है मैं इधर हूँ ब्रदर इन लो। ली उसको हाई कर रहा होता है और थर्ड प्रिंस उसको देख के चौंक जाता है और कहता है व्हाट द हेल, तुम इधर क्या कर रहे हो? ली कहता है मैं तो इधर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आया हूँ। उसके बाद थर्ड प्रिंस अपने 2 चमचों को कहता है जाओ और जाकर उसको मार दो, लेकिन वो 2 चमचे ली के पास जाते हैं और कहते हैं हम लोग सरेंडर करते हैं, हमको छोड़ दो, और वो दोनों उधर से दुम दमा के भाग जाते हैं। उसके बाद थर्ड प्रिंस को आदमी मार देता है जो आदमी थर्ड प्रिंस से बात करने के लिए आया होता है। ली कहता है मुझे पता है ऐसा ही कुछ होगा, क्या तुम मुझे तुम्हारा फेस दिखाना चाहोगे? उसके बाद वो आदमी ली के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन ली उसके पैरों में हमला कर देता है, इसलिए वो आदमी बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है। ली कहता है तुम कौन हो, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं तुमको इधर ही मार दूंगा। वो आदमी हंसने लगता है और उसका मांस टूट जाता है और वो तो चंगली निकलता है। चंगली कहता है लीडर तुम तो बहुत स्लो हो गए हो यार। ली कहता है चंगली तुम इधर क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हारा लीडर तो नहीं हूँ ना। उसके उधर चंगली ब्लास्ट हो जाता है और ली अपने ऊपर शील्ड बना के बच जाता है। ली कहता है क्या उसको कोई कंट्रोल कर रहा था, उसका बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था, और वो मुझे स्लो क्यों कह रहा था? उसके बाद ली नोटिस करता है नीचे एक नीडल पड़ा हुआ होता है। ली उसको उठाता है और कहता है ये तो सिल्वर नीडल है, इसको लोग दूसरों को कंट्रोल करने में यूज करते हैं, इसका मतलब चंगली को किसने कंट्रोल कर रहा होगा। डैम, इसका मतलब उन लोगों का टारगेट जो है मैं नहीं। उसके बाद हम लोग जो को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रही होती है और उसको मारने के लिए एक आदमी आ रहा होता है, और ये वाला एपिसोड इधर खत्म हो जाता है।